वायरस की फैक्ट्री, चीन से निकला एक और वायरस। चीन में कोरोना के बाद अब फैला ब्यूबोनिक प्लेग। चीन के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में लगा आपातकाल। दोस्तों, अगर आप चीन को खतरनाक वायरस की फैक्ट्री कहें तो ये कहना गलत नहीं होगा। वो इसलिए क्योंकि दुनिया में ज्यादातर वायरस चीन से ही फैले हैं और अभी दुनिया को चीन से फैले कोरोना वायरस का ही इलाज नहीं मिल पाया था कि अब चीन में एक और वायरस फैल चुका है। चीन में कोरोना वायरस के बाद अब ब्यूबोनिक प्लेग फैल गया है, जिससे देश के दक्षिणी पश्चिमी हिस्से में आपातकाल लगा दिया गया है। बताया जा रहा है एक 3 साल का बच्चा प्लेग की चपेट में आ गया। ये बच्चा चीन के यूनान प्रांत के मेंघाई काउंटी का रहने वाला है। चीन में पिछले हफ्ते प्लेग के फैलने का मामला सामने आया था, लेकिन इसकी पुष्टि अभी हुई है। डेली एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक प्लेग से संक्रमित बच्चे की हालत स्थिर बताई जा रही है। इस घटना के बाद चीनी प्रशासन ने इलाके में चौथे स्तर का आपातकाल घोषित कर दिया है। प्रशासन की कोशिश है कि कोरोना वायरस की तरह से एक और महामारी न फैले, इसके लिए आपातकाल घोषित किया गया है। इससे पहले यूनान में ही प्लेग से संक्रमित 3 मरे हुए चूहे मिले थे। अभी इसी महीने की शुरुआत में चीन के सीमावर्ती देश मंगोलिया में इस खतरनाक वायरस की वजह से एक 38 साल के व्यक्ति की मौत हो गई थी। ये वायरस इस इलाके में चूहे और गिलहरी की वजह से फैल रहा है। सबसे डराने वाली बात यह है कि इस खतरनाक वायरस की वजह से बीते जून से 3 लोगों की जान जा चुकी है। डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक मंगोलिया के पश्चिमी जाफखान प्रांत में जिस व्यक्ति की मौत हुई थी, उसने मरमेड का मांस खाया था, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इस केस के सामने आने के बाद देश भर में लेवल 3 के स्तर की चेतावनी जारी कर दी थी। मंगोलिया में भी प्लेग के 22 संदिग्ध मामले सामने आए थे, जिसमें से 6 की पुष्टि हुई थी और अब ये वायरस चीन में कहर बरपाने की तैयारी में है। ब्यूबोनिक प्लेग बैक्टीरिया संक्रमण के कारण होता है और ये जानलेवा हो सकता है। हालांकि इसके लिए एंटीबायोटिक मौजूद है, लेकिन लेवल 3 की चेतावनी के बाद प्लेग फैलने वाले जानवरों के खाने पर रोक लगा दी जाती है। साथ ही लोगों से कहा जाता है कि प्लेग के लक्षण सामने आने पर तत्काल इसकी सूचना दें। पूरी दुनिया में ब्यूबोनिक प्लेग के संक्रमण के अक्सर मामले सामने आते रहते हैं। साल 2017 में मेडागास्कर में ब्यूबोनिक प्लेग के 300 से ज्यादा मामले सामने आए थे। ब्लैक डेथ के नाम से जाना जाता है ब्यूबोनिक प्लेग। ब्यूबोनिक प्लेग, जिसे ब्लैक डेथ के नाम से भी जाना जाता है, जो इतिहास में सबसे विनाशकारी बीमारियों में से एक है। 14वीं शताब्दी में लगभग 100 मिलियन लोगों की मौत इस प्लेग की वजह से हुई थी, जबकि 6वीं और 8वीं सदी में इसकी वजह से उस दौरान करीब 5 करोड़ लोगों की जान गई थी। ब्यूबोनिक प्लेग मरमेट यानी जंगली चूहों और गिलहरियों में पाए जाने वाले बैक्टीरिया से इंसानों में फैलता है। इस बैक्टीरिया का नाम है यर्सेनिया पेस्टिस बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया शरीर के लिम्फ नोड्स, खून और फेफड़ों पर हमला करता है। इस बैक्टीरिया के संपर्क में आने के बाद व्यक्ति की उंगलियां और नाक काली पड़कर सड़ने लगती हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार ये बीमारी बैक्टीरिया यर्सेनिया पेस्टिस के कारण होती है, जो आमतौर पर छोटे स्तनधारियों और उनके पिस्सू में पाए जाने वाले एक जेनेटिक जीवाणु होते हैं, जिसमें रोग के लक्षण 1 से 7 दिनों के बाद दिखाई देते हैं। ये बीमारी आमतौर पर पिस्सू के काटने से फैलती है, जो चूहों, खरगोशों और गिलहरियों जैसे संक्रमित जीवों पर भोजन के लिए निर्भर करता है। चीन में पहले से मौजूद नपुंसक बनाने वाला वायरस। दोस्तों, ब्यूबोनिक वायरस चीन में फैल रहा है, लेकिन इससे पहले एक बैक्टीरिया भी चीन की मुसीबत बढ़ा चुका है। ये बैक्टीरिया चीन के एक लैब से लीक हो गया था, जिससे लगभग 3000 लोग बीमार पड़ गए थे। ये बैक्टीरिया एक अलग तरह से लोगों की सेहत बिगाड़ रहा है। दरअसल ये बैक्टीरिया लोगों को नपुंसक बना सकता है। ऐसे में सवाल ये उठने लगा है कि आखिर चीन को इस तरह का बैक्टीरिया अपनी लैब में रखने की जरूरत क्या पड़ गई। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल जानवरों के टीके बनाने वाली एक बायोफार्मास्यूटिकल प्लांट से रिसाव हो गया था, जिसके बाद हजारों लोग एक जीवाणु रोग बीमारी का शिकार हो गए थे। अब उनका टेस्ट किया गया तो वह पॉजिटिव पाए गए हैं। चीन के लांचू शहर में स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना था कि 3245 लोगों को ब्रुसेलोसिस हो गया था। ये बीमारी, जो अक्सर संक्रमित जानवरों या जानवरों के उत्पादों के साथ निकट संपर्क के कारण होती है। इसमें लोगों को बुखार, जोड़ों में दर्द और सिर दर्द होता है। इस बैक्टीरिया की वजह से कई लोगों के टेस्टिकल यानी कि अंडकोश में सूजन हो रही है।
माल्टा या मेडिटेरियन फीवर कही जाने वाली यह बीमारी इन्फेक्शन का शिकार हुए जानवरों या जानवरों के उत्पाद के इस्तेमाल से हो सकती है।